नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बिल्डिंग द डिजिटल फोर्ट्रेस, मतलब अपनी डिजिटल दुनिया के लिए एक मजबूत किला कैसे बनाएं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। अच्छा चलो, एक कॉमन सोच से स्टार्ट करते हैं। हम सबको लगता है कि यार एक तगड़ा सा फायरवॉल लगा दिया तो बस अपना डिजिटल किला, अपनी डिजिटल फोर्ट्रेस एकदम सेफ हो गई, एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। लेकिन क्या सच में आज की दुनिया में सिर्फ एक दीवार काफी है? सोचो जरा इसके बारे में। अब स्क्रीन पर ये नंबर देखो, 74%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये। कोई आइडिया है ये साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो ये जो 74% है ना, ये उन सभी डेटा ब्रीचेस को दिखाता है जिनके पीछे ह्यूमन फैक्टर होता है। मतलब हमारी या आपकी कोई ना कोई इंसानी गलती। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, हमारे किले की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बाहरी दीवार नहीं, बल्कि दीवार के अंदर बैठे हम लोग हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो चलो हमारे पहले सेक्शन में इसी दीवार से आगे बढ़ते हैं। लेट्स लुक बियॉन्ड द ग्रेट वॉल। हम समझेंगे कि सिर्फ बाहरी सुरक्षा यानी पेरीमीटर डिफेंस पे डिपेंड करना अब एक पुरानी और फ्रैंकली काफी बेकार स्ट्रैटेजी क्यों हो चुकी है। ये कोड स्क्रीन पर देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। असली खतरा आमतौर पर अंदर से ही आता है। एक इनसाइडर, मतलब कंपनी का ही कोई बंदा, उसके पास एक एक्सटर्नल अटैकर से कहीं ज्यादा एडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि उसको पॉलिसीज पता है, टेक्नोलॉजी पता है और सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम की कमजोरियां पता है। आपको क्लियर है या कंफ्यूज? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर एक दीवार काफी नहीं है तो सोल्यूशन क्या है भाई? सोल्यूशन है डिफेंस इन डेप्थ। ये हमारे डिजिटल किले को बनाने की मास्टर स्ट्रैटेजी है। ध्यान से सुनना इसको। डिफेंस इन डेप्थ का सीधा सा मतलब है सुरक्षा की मल्टीपल लेयर्स बनाना, एक के ऊपर एक। इसका सिंपल सा फंडा है, अगर एक सिक्योरिटी लेयर फेल हो भी जाती है तो चिंता की बात नहीं, अगली लेयर उस अटैक को रोकने के लिए पहले से ही तैयार है। इस अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप किसी एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पर डिपेंड नहीं करते। अभी क्या सीखा? समझ आया? इसको समझने का सबसे अच्छा, सबसे रिलेटेबल तरीका है प्याज का एग्जाम्पल। इमेजिन करो कि आपका सबसे कीमती डेटा, जैसे आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स या पर्सनल इन्फो, उसके कोर यानी बिल्कुल सेंटर में है, और उसके चारों तरफ सिक्योरिटी की कई सारी लेयर्स हैं, बिल्कुल प्याज की परतों की तरह। एक लेयर हटाओ, दूसरी है, दूसरी हटाओ, तीसरी है। एग्जाम्पल क्लियर था? तो चलिए अब इस किले को बनाना शुरू करते हैं, लेयर बाय लेयर। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? हमारी सबसे पहली और सबसे बाहरी परत है टेक्नोलॉजी और उसके ट्रैप्स की। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। डिफेंस इन डेप्थ वर्सेस लेयर्ड सिक्योरिटी। देखो, डिफेंस इन डेप्थ एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी है जो पीपल, प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजी तीनों को कवर करती है, पूरी पिक्चर। जबकि लेयर्ड सिक्योरिटी सिर्फ एक टैक्टिक है, जहां आप एक ही लेयर के अंदर मल्टीपल टूल्स यूज करते हो। जैसे नेटवर्क लेयर में फायरवॉल भी लगा दिया और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम भी। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? टेक लेयर का मतलब सिर्फ दीवार खड़ी करना नहीं है, इसमें हम क्लेवर ट्रैप्स यानी जाल भी बिछाते हैं। एक ऐसा ही जबरदस्त जाल है हनी पॉट। बेसिकली ये एक धोखा है, ये दिखता सिस्टम का एक रियल हिस्सा है, लेकिन असल में ये एक आइसोलेटेड ट्रैप होता है जो स्पेसिफिकली अटैकर्स को पकड़ने और उनके तरीकों को एनालाइज करने के लिए बनाया जाता है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? सोचो, इस तरह का डिकॉय इतना इफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि ये अटैकर का टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट करता है, उन्हें हमारे असली टारगेट से भटका कर रखता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमें उनके मेथड्स और टूल्स के बारे में लाइव इंफॉर्मेशन देता है। तो ये सिर्फ डिफेंस नहीं है, ये एक प्रोएक्टिव ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अब हम किले के थोड़ा और अंदर चलते हैं। लेयर 2 है रूल्स एंड रिकॉर्ड्स की। इसको आप किले के आंतरिक कानून और उनका हिसाब किताब समझ सकते हो। टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसे प्रोसेसेस कहते हैं। फोकस बना हुआ है। यहाँ 2 गोल्डन रूल्स हैं, ध्यान से सुनना।
पहला, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। इसका मतलब है लोगों को सिर्फ उतना ही एक्सेस दो जितना उनके काम के लिए जरूरी है, एक फाइल एक्स्ट्रा नहीं। दूसरा है सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज। इसका मतलब है कि किसी भी इंपॉर्टेंट काम का पूरा कंट्रोल एक ही आदमी के हाथ में कभी मत दो। इससे इंटरनल फ्रॉड का रिस्क तो कम होता ही है, अनजाने में होने वाली गलतियों की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? अब आते हैं रिकॉर्ड्स पर। देखो, एक डिजिटल सिस्टम में जो भी एक्टिविटी होती है वो लॉग्स में रिकॉर्ड होती है। ये हमारे किले का डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। यही वजह है कि निस्ट जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी रोबस्ट लॉग मैनेजमेंट पर इतना जोर देती हैं। एक अच्छी लॉग मैनेजमेंट पॉलिसी में ये चीजें जरूर होनी चाहिए। पहला, लॉग जनरेशन, मतलब कौन से इवेंट्स रिकॉर्ड करने हैं। दूसरा, लॉग ट्रांसमिशन, लॉग्स को सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजना है। और तीसरा, लॉग स्टोरेज एंड डिस्पोजल, लॉग्स को कब तक सेव करके रखना है और फिर उन्हें आखिर कैसे डिस्ट्रॉय करना है। तो ये एक पूरा लाइफ साइकिल है। इसको नोट किया? अब आते हैं सबसे क्रिटिकल, सबसे जरूरी और अक्सर सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली लेयर पर, द ह्यूमन शील्ड, यानी किले के अंदर के लोग, यानी कि हम। डॉक्टर जेसिका बाकर का ये कोट बहुत ही पावरफुल है। जब आप डर से लीड करते हैं तो लोग पीछे हट जाते हैं। एम्पावरमेंट बदलाव लाता है। मतलब साफ है, हमें अपने लोगों को सिस्टम की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बनाना है, एक ह्यूमन शील्ड। माइंड इधर ही है। एक मजबूत सिक्योरिटी कल्चर इन 4 पिलर्स पर खड़ा होता है। अवेयरनेस, क्या लोगों को खतरों के बारे में पता है। बिहेवियर, क्या वो आदत से सिक्योरली काम कर रहे हैं। एटीट्यूड्स, क्या वो मानते हैं कि सिक्योरिटी उनकी भी जिम्मेदारी है। और एंगेजमेंट, क्या वो खुद आगे आकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं है। तो आखिर ये कल्चर बनाया कैसे जाता है? सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, लीडरशिप को एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। स्टेप 2, सिक्योरिटी को टेक्निकल जार्गन से हटाकर आसान बनाना पड़ता है। स्टेप 3, रियल बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है उसे मेजर करना होता है। और स्टेप 4, अच्छी आदतों को रिवॉर्ड करना। अभी आप क्या करोगे? इन स्टेप्स को अपने प्रोजेक्ट या टीम में इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचो। खुद से बना पाओगे? तो अब हमने अपने किले की तीनों लेयर्स को अच्छे से समझ लिया है। चलो अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक अनब्रीचेबल, यानी एक ऐसा किला जिसे तोड़ा न जा सके, वो कैसे बनता है। तो आज हमने क्या सीखा कि एक मजबूत डिजिटल किला सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बनता। टेक्नोलॉजी हमें दीवारें और जाल देती है, प्रोसेसेस हमें नियम और रिकॉर्ड्स देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग एक अलर्ट, इंटेलिजेंट ह्यूमन शील्ड का काम करते हैं। जब ये तीनों मिलते हैं तभी एक कंप्लीट सुरक्षा बनती है। समझ आया? क्लियर है? तो सबसे अहम टेकअवे ये है कि सिक्योरिटी कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसे आप एक बार बनाकर भूल जाएं। बिल्कुल नहीं। ये एक कल्चर है, एक आदत है जिसे हर रोज, हर दिन बिल्ड करना पड़ता है। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। इन कॉन्सेप्ट्स को सोचो, अप्लाई करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।